एमसीडी चुनाव को लेकर आई खबर। कौन है सबसे अमीर उम्मीदवार, कौन सी पार्टी के कितने उम्मीदवार। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव का माहौल है। ऐसे में हर पार्टी अपनी ताल ठोक रही है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। इससे पहले कभी आपने इतनी गंदगी देखी, इन्फोर्समेंट देखे? 15 साल से बीजेपी है, लेकिन इतनी गंदगी कभी नहीं थी जब से अरविंद केजरीवाल आए जो हमसे लेकर आए। क्योंकि वही तो नहीं हमें एमसीडी का पैसा दे रहे, जितना हमारी गवर्नमेंट को दे रही है, वो एमसीडी का पैसा सेंक्शन ही नहीं करते हैं। मैं यही अब्दुल सईद आवास कावेरी 203 में रहती हूँ। सहीना खंडन मेरा नाम है और पार्टी से मुझे जुड़े हुए 25 साल। विकास हुआ है, विकास की जरूरत है। एमसीडी में भी बहुत विकास की जरूरत है। विकास हमारी पार्टी बहुत अच्छी थी, अपर्णा जी ने काम किया है, लेकिन हमारी दिल्ली सरकार जब उन्होंने बजट ही नहीं दिया, काम कैसे बिना पैसे देखिए हम कभी नहीं चला पाते, हम अपने इसको राज्य को, देश को कैसे चलाएंगे। और वार्ड में इनसे पहले हमारी मंजू गुप्ता जी भी थी, तब कांग्रेस की सरकार थी। आज भी कहीं आप चले जाओ, किसी से भी आप पूछेंगे कि मंजू गुप्ता जी के टाइम पर बहुत काम हुआ। अपर्णा जी के टाइम पर कुछ प्रॉब्लम ये है, जब से हमारी दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल आए और जब हमें 30 करोड़ का बजट एमसीडी से मिलता है, लेकिन हमें वो बजट नहीं मिला। सिर्फ 5 साल में उन्होंने 25 लाख रुपये हमारे पार्षद को दिया है। वो 25 लाख रुपये में वो क्या करते 5 साल में। यही आरोप तो केजरीवाल सरकार भी लगाती है कि यदि हमारी सरकार हम अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी टांग लगा पड़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली सरकार में वो बैठे हैं, एमसीडी तो उनसे नीचे आती है, उनके अंडर आती है। सारा बजट हमारी दिल्ली गवर्नमेंट से आता है, केंद्र सरकार से आता है। 100 करोड़ का बजट जब पास होता है, जिसमें 30 करोड़ हमारी एमसीडी का होता है 5 साल में। तो ये आरोप तो हम उन पर लगा रहे हैं, वो हम पे कैसे लगा सकते हैं? हम थोड़ी उन्हें पैसे देंगे, पैसे हमें देंगे तब तो हमारा कार्य होगा। और अब जो हमारी पार्षद आ रही है, यदि वो जीत के आती हैं और जीत के वो आए, हम तो भाजपा के हैं, हम यही चाहेंगे कि एक हमारा साफ सुथरा कैंडिडेट आए और हमारे समाज में जो हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। हम जब से आईटी में ले रहे, हमारा खुद मोबाइल निकल गया, हम कुछ नहीं कर पाए। ये सब क्या है? वहाँ जाओ और एक वो लिखते नहीं है, कहते हैं कि जी शाम को आना, सुबह आना। हमारे वहाँ पे FIR दर्ज ही नहीं हो पाई, हमारा मोबाइल नहीं मिला। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा एरिया कम से कम, हमारा वार्ड तो सुरक्षित हो, हम जिस वार्ड में हम रहते हैं, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हो, हमारे बच्चे सुरक्षित हो और हमारे साफ सुथरा, हम सोसाइटी के अंदर तो रहते हैं। अब सोसाइटी वालों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम अंदर से साफ सुथरे माहौल में रहते हैं और वहाँ ये लगता है कूड़े का ढेर है, नाक रुमाल लग जाता है। तो ये सब साफ सुथरा जब हमें होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। अब हमारे बच्चे आजकल बाहर चले जा रहे हैं, जो हमारे सबसे ज़्यादा जो गंदगी है, तो सरकार हम कुछ सुरक्षित तभी होंगे जब रखा जाएगा। और इसके लिए सब हमारे पार्षद है, हमारा एरिया इन्फोर्समेंट है, उसको बढ़ाया जाए और हमारे एरिया को सुरक्षित और साफ बनाया जाए। जय हिंद, जय भारत। बीजेपी वालों को लेंगे, नॉन बीजेपी आप लोग अपनी बेटी को साबित करा, बीजेपी का कोई बात नहीं होता है, आप लोग पब्लिक पर की बात करिए। मैडम, आप कहाँ की निवासी हैं और आप ये बताइए, यहाँ पे पिछली बार किसकी जैसे पार्षद थी और इस बार आपको क्या उम्मीद है कि इस बार जो पार्षद के आए हमें क्या सुविधा देश की, आपके क्या मुद्दे कहाँ जाए? हमारा मुद्दा ये है कि जो इससे पहले जो पार्षद थे वो भी काम किया है, लेकिन जब फंड नहीं देंगे एमसीडी को तो पार्षद कहाँ से काम कराएगी? हमारे एमसीडी को उन्होंने फंड नहीं दिया पार्षदों को कि वो काम अपनी एरिया में करा सके। फिर भी हमारे पार्षद इधर उधर फंड करके पैसे लाए हैं, अपने काम किए हैं क्षेत्र में, और जो भी थोड़ा बहुत काम रह गया है वो हमारे आने वाली जो भी
उम्मीद है कि वो हमारे क्षेत्र में काम करेंगी। आपको किस काम की उम्मीद है, क्या मुद्दे हैं लेकिन मुद्दे तो बहुत है, एमसीडी में तो बहुत सारे वो है, लेकिन हमारे जो एमसीडी का है उनके पास सफाई है, छोटे मोटे सड़कें हैं, तो हमारी पार्षद से उम्मीद है कि वो आएंगी और सड़कें घरों की जो भी सफाई है वो करेंगी। अगर वो ऐसा पार्षद पार्टी ने, हम पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पार्टी ने ऐसे पार्षद को दिया है जो हर एक जनता के एक काम को, हर जनता के बीच में रहने वाली पार्षद, हर एक काम को वो बहुत अपने दिल से लगा के काम करने वाले पार्षद अब की बीजेपी ने दिया है। सर, आप कहाँ के निवासी हैं और ये बताइए कि आम आदमी पार्टी से आपको ऐसी क्या शिकायतें हैं जो आप बदलाव चाहते हैं? मेरा नाम राकेश है, मैं जोशी कॉलोनी का निवासी हूँ। और देखो, एमसीडी में मुद्दा तो सबसे पहले साफ सफाई का रहता है, लाइटिंग का रहता है, यही सारी बेसिक चीज़ें हैं जो एमसीडी करती है। और पिछली जो सरकार थी या यहाँ की हमारी निगम पार्षद थी, मैं उनके काम से प्रभावित हूँ। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। पिछली सरकार किसकी पार्षद किसकी थी? पिछली पार्षद भारतीय जनता पार्टी की अपर्णा गोयल थी, जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया। जैसे अभी मेरे से पूर्व भी एक आंटी जी ने बताया कि फंड ना होने के कारण, लेकिन एक ये सबसे बड़ा मुद्दा जो एमसीडी में है वो फंड का है। हमने देखा कि जब से एक चीज़ और है कि हमने एक और चीज़ देखी कि जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी और एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी थी, तो कभी भी ना तो हमने कभी एलजी का कोई नाम सुना था, ना कभी एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच में कोई झगड़ा चला था। जब से केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर आए तो हमने बस यही देखा है कि एलजी से लड़ाई हो रही है उनकी, या एमसीडी वाले मेयरों से लड़ाई हो रही है। आपने जैसा कि कहा कि कांग्रेस सरकार मुद्दे नहीं थे, हम एक बात ये भी बता दें कि कांग्रेस सरकार के समय सरकार भी उनकी थी, एमसीडी में भी उनकी सरकार थी, एमसीडी भी उन्हीं का था। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपकी जानकारी ठीक ना हो। एमसीडी में बीजेपी थी और दिल्ली गवर्नमेंट में शीला दीक्षित थी। कुल मिलाकर कांग्रेस की सरकार से आपके तालमेल अच्छे थे, आम आदमी पार्टी से आपके तालमेल अच्छे थे? तो तालमेल की बात है लॉजिक की, कि जो दिल्ली गवर्नमेंट का काम है वो दिल्ली गवर्नमेंट करेगी और जो एमसीडी का काम है वो एमसीडी करेगी, ठीक है ना। लेकिन उनमें कभी झगड़ा होते हुए मैंने तो नहीं देखा। कम से कम होता होगा, बड़ी चीज़ें हैं, हमें नहीं पता। लेकिन कभी इस तरह की जो कहते हैं ना गली मोहल्ले की लड़ाई हो गई, तो आज तो ऐसा रहता है जैसे गली मोहल्ले में आपस में लोग लड़ते हैं। तो यहाँ पे जो निगम पार्षद थे उनके काम से मैं प्रभावित इसलिए हूँ क्योंकि फंड ना होने की वजह से भी, और उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम किया। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया, मुझे नहीं पता किस कारण से, क्योंकि पिछली वाली जो निगम पार्षद थी उसमें कोई कमी नहीं थी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो अब नई निगम पार्षद आएंगी, मैं चाहता हूँ वो उनसे भी 2 कदम आगे आएँ और अच्छा काम करें। मैडम, क्योंकि आप एक महिला हैं, दिल्ली में महिलाओं को लेकर सुरक्षा कैसी है? महिलाओं को सुरक्षा करती है। और अभी यहाँ हम लोग जो काम के लिए हैं वो एमसीडी रखते हैं, तो यहाँ पे आप अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो केजरीवाल जी का ये दायित्व बनता है कि हमारी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि हमारे मोदी जी की 3 योजनाएं हैं सब महिलाओं को, महिला हैं। और हमारी जो दिल्ली पार्षद हैं अमृता पटौड़ी, ये काफ़ी पढ़ी लिखी है और मुझे उम्मीद नहीं, कन्फर्म मैं ये कह रही हूँ कि ये आती है हमारे वार्ड में, तो वार्ड में करना है और सब काम करेगी। जो काम जनता की जो शिकायत है वो कभी शिकायत करने ही नहीं देगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी बार बार मोदी सरकार और अमृता पटौड़ी को लाना है। आप आगामी प्रत्याशी अमृता पटौड़ी जी से ऐसी 3 मांगे बताइए जो कि आप चाहती हैं कि वो पूरी करें। मेरे हिसाब से तो अभी सारी मांगे जनता की तरफ से होंगी और मैं क्या मांग कर सकती हूँ, मेरे हिसाब से सारी मांगे अमृता जी बिना जीते ही वो कर दी है। मैं क्या 3 मांगे मांगूंगी? वो महिलाओं की बिना जीते ही महिलाओं को फ्री ट्यूशन पढ़ाती हैं और बच्चों को इलाज करवाती हैं। जो महिला जिसकी शादी नहीं हुई है, जो लड़कियाँ उसकी वो शादी करवाती हैं। तो इतने अच्छे अच्छे काम उन्होंने बिना पार्षद रह किया। तो मैं क्या कहूँ, मैं तो उनके बारे में कितना कहूँगी तो कम होगा।
क्योंकि अफवा पचौड़ी जैसी अच्छी और निर्भील पार्षद शायद कोई होगी, और मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई मांग मांगनी होगी। और सारी महिलाओं का जो भी समस्या है वो हर समस्या पे खड़ी उतरेगी, सारी पचौड़ी। मैं कुछ क्वेश्चन करूँगी, आप में जवाब दीजिए। रेडी पटेल से रिलेटेड भी क्या लगा रहे हैं, क्या किसी चीज़ खाना भी नान फ्राई लगा रहा हूँ। खटाई लगा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे दिल्ली में आके जो आप रेली पट्टी लगा रहे हैं, तो आपको कितनी सुविधा मिल रही है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? तो जो आपको लोन की प्रोसीजर सीएम मोदी जी ने निकाला है, क्या आपको लोन मिल गया? रेली पट्टी में लगाने का स्थान आपको रजिस्ट्रेशन हो गया? आप किसी सरकार से पूछे? दिल्ली में, क्योंकि आप दिल्ली में समय लगाए हैं, तो दिल्ली की सरकार से आपको कोई दिक्कत परेशानी, या आप दिल्ली की सरकार से बदलाव चाहेंगे? अभी तो कोई परेशानी नहीं, दिल्ली सरकार से आप खुश हैं? चलिए हो गया, तो दिल्ली हो गया मैम 11 मिनट। मैं यहीं दिल्ली का रहने वाला हूँ, आगरा से नवाज में रहता हूँ और 1998 से यहाँ रह रहा हूँ। जो नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, नगर निगम के चुनाव, ये नगर निगम का चुनाव होता है, ये 1 to 1 होता है। इसके अंदर में जो लोकल समस्याएं होती हैं उससे ज़्यादा सरोकार रहता है निगम पार्षद। हमें ऐसा निगम पार्षद चाहिए, पहली बात कि जो इजीली एक्सेसिबल हो, जिसके लिए जो है, और दूसरा निगम पार्षद जो है एक उसकी सोच इस तरीके की हो कि वो रोज़ाना के कामों में दिलचस्पी ले। जैसे यहाँ नगर निगम का काम है सफाई करवाना, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और सफाई के अंदर में बहुत दिक्कत होती है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उसे काम देना, फिर लोगों की समस्याओं को सुनना, वो जगह पहुँचना जहाँ पर। अब हमारी पहले यहाँ पर एक निगम पार्षद थी अपर्णा जी, उनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इस मामले में कि वो जहाँ पे बुलाया जाता था खुद पहुँच जाती थी और सफाई अपने आप सफाई करवाती थी, तो उनका बहुत अच्छा था। फिर भी सफाई फिर भी अप टू द मार्क नहीं है। हम चाहते हैं कि ये सफाई जो है ना, और सब बीमारियों के जरिए गंदगी होती है, इसलिए ऐसा निगम पार्षद होना चाहिए कि जो इस समस्या से निजात पाए। दूसरा, ये जो सड़क के ऊपर में हॉकर्स बैठे हुए हैं, लगातार जब भी देखो रेडियाँ भरी हुई हैं, वो भी निगम के अंडर में आती हैं। वो उससे और कोई नुकसान नहीं है। जो चोरी चकारी है, चेन पुलिंग है, ये सब उसी से होती है। लोग बाग उसके बहाने जो है लोग बाग वहाँ पर बैठ जाते हैं और वो इस मामले में अंजाम देते हैं। तो ये इसके ऊपर में, और ये मैंने देखा है कि लोग पैसे दे दे के वहाँ बैठते हैं। हाँ, ये जो आपने कहा, यही शब्द मैं आपसे पूछने वाली थी, ये मेरा प्रश्न था कि ये जो भ्रष्टाचार है एमसीडी में, इन लोगों का मैंने एक सर्वे भी किया था, मैंने एक स्क्रीन किया था, वहाँ पे ये कहते हुए मैंने पाया कि अजी हम तो एमसीडी को 500 रुपये और अजी हम तो खाने को 500 रुपये देते हैं। ये कहाँ तक सही है और ये कहाँ तक सुधरना चाहिए? एमसीडी के अंदर में जो असली चीज़ है, जो वार्ड का जो इंस्पेक्टर होता है वो, और थाने का बीट कांस्टेबल, इनकी मिली भगत से ये लोग बैठते हैं। तो उस नेक्सस को तोड़ना है, क्योंकि कोई पार्षद का इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन पार्षद अगर चाहे तो उसके ऊपर मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर उसको तोड़ सकता हूँ, अंकुश लगा सकता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है। अब आप आगामी पार्षद से क्या 2-3 मांगे रख सकते हैं? मैं ये चाहता हूँ सबसे पहले सफाई के ऊपर में, जबकि ये ऐसा वो है डिपार्टमेंट है जिसके अंदर में कोई भी फुल प्रूफ काम नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर सफाई की व्यवस्था ठीक ढंग से हो जाए तो लोगों को बहुत सुविधा होगी। और फिर ये जो सारी सड़कें चोरी चकारी होती है, छीना जब्ती होती है,